परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। रक्षाबंधन को बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग द्वारा शहर में महिलाओं के लिए निःशुल्क नगर बस सेवा का परिचालन करेगी। सदर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में तेजाब से जलाकर एक विधवा की गई हत्या। और सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु के पास मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़कर की पिटाई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम द्वारा महिलाओं को देने जा रही है नई सौगात। रक्षाबंधन को शहर में महिलाओं के लिए निःशुल्क नगर बस सेवा चलाने की घोषणा की। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं और छात्रों के लिए निःशुल्क नगर बस सेवा सुविधा प्रदान करेगा। यह सेवा सिर्फ एक दिन रक्षाबंधन के लिए ही मान्य होगी। रक्षाबंधन के दिन सुबह 7 बजे से इमली चट्टी स्थित निगम के डिपो से बस का परिचालन शुरू होगा। पहली बस सेवा इमली चट्टी से मारीपुर ओवरब्रिज, बटलर रोड, एलएस कॉलेज, अघोरिया बाजार, मिठनपुरा चौक, एमडीडीएम कॉलेज, पानी टंकी, अमर सिनेमा रोड, पक्की सराय, बनारस बैंक चौक, गोला रोड, सरैयागंज टावर, अखाड़ा घाट, 0 माइल, बैरिया लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा होते हुए फिर इमली चट्टी बस डिपो पहुंचेगी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुमन प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यालय के आदेश से रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और छात्रों को नगर बस सेवा में निःशुल्क सुविधा दी गई है। नगर बस सेवा पूरे दिन में शहर में कई चक्कर लगाएगी। कोई पुरुष यात्री इसमें सफर करना चाहते हैं तो उन्हें न्यूनतम 5 और अधिकतम 20 रुपए देने होंगे। मुख्यालय हमारे प्रशासक श्याम किशोर जी के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क नगर सेवा के तहत 2 गाड़ियां चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को और छात्राओं को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। और जिन जेंट्स पुरुषों को इसमें चढ़ना होगा उनके लिए न्यूनतम जो है 105 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये की राशि टिकट के लिए उपलब्ध कराएगी। ये सुविधा जो है सो सरकारी बस स्टैंड से प्रारंभ होगी। मारीपुर चौक होते हुए कलमबाग चौक से अघोरिया चौक, मिठनपुरा चौक, उसके बाद मिठनपुरा चौक से जिला स्कूल एमडीडीएम कॉलेज होते हुए और बनारस बैंक चौक होते हुए आपको टावर पर आ जाएगी गाड़ी। टावर से अखाड़ा घाट पुल और अखाड़ा घाट पुल से 0 माइल होते हुए बैरिया गोलंबर और बैरिया से होके फिर जुरन छपरा, फिर सरकारी बस स्टैंड में पहली गाड़ी का पहली खेप होगी। दूसरी गाड़ी का जस्ट उसके रिवर्स जो रूट होंगे, यहाँ से जुरन छपरा से बैरिया गोलंबर से आपको 0 माइल से आपको फिर टावर चौक से होते हुए बनारस बैंक चौक से एमडीडीएम कॉलेज होते हुए अघोरिया चौक से कलमबाग चौक और फिर मारीपुर चौक होते हुए वो गाड़ी जो है सो सरकारी बस स्टैंड में जी हाँ समय सुबह पहली दोनों गाड़ी 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी और सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी और रात 7 बजे तक इनका संचालन होगा। वहीं इस सुविधा को लेकर महिलाओं और युवतियों ने हर्ष जताते हुए बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट निगम को बधाई देते हुए खुशियां इजहार की। राखी को लेकर बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है कि राखी के अवसर पर महिलाओं के लिए बस की सुविधा फ्री की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्थित मोबाइल छिनतई करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को रंगे हाथ पकड़कर की जमकर पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले में मोबाइल छिनतई करने वाले गिरोह के शातिर काफी सक्रिय हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु की है, जहां बाइक सवार 2 शातिरों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छिनतई कर भागने लगा। पीड़ित के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया, फिर दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान मौके से गुजरने वाले राहगीरों ने भी दोनों शातिरों पर अपना हाथ साफ किया। पिटाई लगते ही दोनों शातिर लोगों से माफी मांगने लगे, लोगों से छोड़ने की विनती करने लगे, लेकिन आक्रोशित लोगों ने दोनों की एक नहीं सुनी। उनकी जमकर पिटाई करते हुए बताया जा रहा है कि पीड़ित इधर घटना की सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने दोनों शातिरों को भीड़ से किसी तरह मुक्त कराया।
वहीं हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह समझाकर शांत कराया। फिर दोनों शातिरों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। वहीं मौके से शातिरों की एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम जा रहे थे तो गाड़ी से आया, दो लड़का मोबाइल छीन के भाग रहा था। आगे हल्ला करने पर लोग जो है उसको पकड़ा, गिर गया। गिरने के बाद जो है सो पुलिस आई है। पुलिस आकर जो है सो अपना परिचय। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह। घर कहाँ हुआ? घर हुआ मधौल। कितने बजे की घटना है? 10:30 के करीब का। दोनों चोर पकड़े गए? दोनों पकड़े गए। हम लोग यहाँ से जा रहे थे कलमबाग चौक, ठीक है। ये लड़का गमछा भाजा कि नहीं भाजा उतना ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। हम बाइक ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। बाइक ड्राइव करते में इधर से पीछे से हल्ला हुआ है, रुको 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 रुको। तब हम देखे तो क्या हुआ, इधर घूमो। हम सीधे वहाँ से अपना गाड़ी घुमा करके यहाँ पे लाए। मोबाइल छीनने की बात सामने आ रही है। हाँ, तब गाड़ी घुमा करके लाए हैं, समझ गए। तो पहले गाड़ी का चाबी छीन ली है। गाड़ी का चाबी छीन ली है तो वो दीदी बोल रही है का मोबाइल पे हाथ मारा है। तो लोगों के द्वारा पिटाई भी की गई है, समझे सर? लोगों के द्वारा पिटाई भी की गई है तुम्हारे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। घर कहाँ है? एक व्यक्ति का ये जाते हुए जो है मोबाइल छीनने का चक्कर दो जो है मोटरसाइकिल पर सवार जो है प्रयास किया। स्थानीय लोग ने जिसका जो है पीछा किया, तो पुलिस को भी खबर किया। हमारी गश्ती पार्टी यहाँ पहुँच गई। दोनों को पकड़ के जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों जेल भेजे जाएंगे। क्या कुछ बरामद है इनके पास? इनका एक तो ये मोटरसाइकिल है। मुशहरी प्रखंड के तोरौड़ा पंचायत के नवादा गांव में पिछले 15 दिनों से जल जमाव के कारण दर्जनों परिवार चूरा मिठा और सत्तू खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बारिश का भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। जल जमाव की स्थिति यह है कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। ग्रामीण इलाकों का तो हाल बदहाल हो गया है। लोग जो हैं वो सतुआ और रोटी खाकर अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिले में लगातार हो रही बरसात ने तोरौड़ा पंचायत के नवादा गांव की दलित बस्ती में परेशानी कुछ ज़्यादा ही है। जैसे हमारी टीम मुख्य सड़क तक आई कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी बरसात की स्थिति देखने का आग्रह करने लगी। काफ़ी परेशानियों से होकर हमारी टीम नवादा गांव की दलित बस्ती पहुंची, जहां पिछले कई दिनों से चूल्हा चौका बंद है। चूरा मीठा और सत्तू खाकर जीवन बसर कर रहे हैं। पानी के बीच बांस की मचान पर बैठी फुल्लो देवी रसोई की काम करते मिली, जिन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से यहाँ काफ़ी जल जमाव है। चूल्हा चौका सब बंद है, सत्तू खाकर जिंदगी काट रहे हैं। वहीं बच्चों के साथ बरामदे में बैठी गुड़िया देवी ने बताया कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं पानी में मीडिया की टीम के आने की सूचना पर बीमार किशनी पासवान भी दौड़े आए और अपने बीमार होने एवं खाना बंद होने की बात कहने लगे। गौरतलब है कि बाढ़ होने से यहाँ राहत शिविर नहीं चल रहा है, क्योंकि बरसात के जल जमाव में राहत शिविर नहीं चलता है। लेकिन लगातार बरसात से इस गांव में बाढ़ से भी ज़्यादा स्थिति गंभीर है। ऐसे में प्रशासन को जल निकासी के साथ साथ राहत शिविर भी शुरू करना चाहिए, ताकि इन ग्रामीणों की परेशानी कुछ कम हो सके। वक्त मौजूद हूँ, ये मुशहरी प्रखंड का नवादा गांव है और यहाँ जल जमाव का किस कदर दहशत है, किस तरह त्रासदी है, इस तस्वीर को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बांस का मचान बनाया हुआ है, इस पे लोग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कब से चाची ये स्थिति है? 10-15 दिन से है सर। देखिए हमको मकई के आटा खाई से, चूड़ा खाए से देखे खोखी सर्दी सब हो गया। केनू दवाई बीरो न लावे के साधन है, घर में पट्टे पर रहता है मचान गाड़ गाड़ का। कहाँ हम सर जाए, पानी हिल के इतने रोड पर जाता है भैया। हम सब लोग बाल बच्चा के मकई के सतुआ खाए ले और रोड काटे गया तो सब लोग से हमको सब पर केस करे गया। गाँव में कितना घर है? घर इतना
25 घर है। सब लोगों के घर हाँ, में यही सब स्थिति लोग ओने रोड है और ओने रोड है, बीच में वाला 25 घर है, सबके यही तिथिया देखिए भैया ओने सब। कौन सी का पानी है? बाहर का पानी है? वर्षा के पानी है, वर्षा के पानी है। ये आषाढ़ से आसाम भर में इतना पानी भिया है भैया। तो एक बार हम फिर से आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये मुसहरी प्रखंड का नवादा गांव है और ये बारिश का जलजमाव किस तरह अपना दंश छोड़ रहा है, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ये लग रहा है बाढ़ की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कब से ये लगा हुआ है? सर इधर ऐसे 1 महीना हो गया, 1 महीना से है, लेकिन खाने उने के दिक्कत अभी 20-25 दिन से हो रहा है। क्या खा के आप लोग रह रहे हैं? सतुआ चिवड़ा खा के रह रहा है। कोई नेता उता आया है आप लोग? कुछ नहीं, कोई नहीं आया है, कुछ नहीं। मुखिया तो झांकिया नहीं पा रहा है, चाहे सरपंच ये गांव के कोई नहीं है सब सर। लोगों के घर का सेम स्थिति है जी सर। तो देखिए किस तरह हम आगे भी चलेंगे। यहाँ स्थिति तो थोड़ा सा गड़बड़, हम आपको आगे लिए चल के दिखाएंगे। क्या चाचा, क्या स्थिति है इधर का? स्थिति तो सर सरकार है नहीं, जे कोई उपाय नहीं यहाँ, जे न खाए के न पानी पिए के, कल सभी डूबल है, कोनो उपाय न है जे पानी चलावे के लिए जाए कल में, तो वो है सब खराब है। अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? चला जाए देखा जाए, एगो मचान है ओना ही तोन पर है, हम पानी में नीचा पानी है, ऊपर है, ओना ही है। छोट छोट बच्चा भी होगा मोहल्ला में? हाँ, बच्चा सा है, वह है बच्चा सा छप्पर पे छत पे रह रहा है सब? हाँ, धिया पुता से जे है से सब चले में दिक्कत है सबके। क्या बोले हैं? डूब गए लड़का हमारो दिन। अच्छा, अगुआ गली रोड कटाइत रहे तो मारेला सब दौड़लक वो पट्टी के। तो पानी कहिया से लगा हुआ है? पानी महीना दिन से है, 1 महीना पूरा हो गए बउआ पूरा। ई बाबू के हमरा लेकर तो छोटू कन गेली तो इलाज भेल, दिनेश अलख तो इलाज कैलक, सुन ली तैसन तैसन लड़का के हमर सिकरी भेल। एक तरफ बाढ़ के दंश से लोग उबरे भी नहीं थे कि दूसरी ओर अब इस जल जमाव के कारण लोग परेशान हो गए हैं। आगे भी हम आपको लिए चलेंगे और आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ के लोग पिछले 15 दिनों से नून और सतुआ और रोटी खाकर रह रहे हैं। देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक घर का नहीं, इस मोहल्ले में तकरीबन 35 से 40 घर है और सभी घर का यही स्थिति है। ये सलम बस्ती है। कब से ऐसी स्थिति है? महीना दिन से सतुआ नून खा के रहते हैं, पानी में रहते हैं, सूतते हैं पानी में। बच्चा उच्चा भी है छोटा? हाँ, 2 बच्चा है, बकरी है, माल है, सब है। कब से ये स्थिति है? महीना दिन से है। डर नहीं लगता कि बच्चा पानी है? हाँ, डूबने के तो डर लगता है बच्चा के। मैं बुझाती कोई आया है मिलने जुलने को? ना, कोई नहीं, कोई नहीं है, मुखिया को वार्ड कोई ना। तो हम आपको इधर भी दिखाना चाहेंगे। थोड़ा एक बार फिर से इस तस्वीर को ज़रा देखिए आप गौर से कि पिछले 15 दिनों से सेम स्थिति है। यहाँ के लोग हैं वो मतलब इस बारिश के जल जमाव के कारण लोग यहाँ काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों ने मुसहरी प्रखंड कार्यालय में आज बैठक कर रणनीति तैयार की है कि जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं दिया है। वहीं मुसहरी प्रखंड के 26 पंचायत जल जमाव से परेशान है। इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय में बैठक कर रणनीति तैयारी की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इलाकों में बाढ़ जैसी समस्या बन गई है। जिला प्रशासन और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस समस्या से जल्द ही निपटारा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। आप लोग जो बैठक करें, क्या कारण है? किस तरह का आंदोलन होगा? मुसहरी प्रखंड के सभी पंचायतों में वर्षा के कारण इतना ज़्यादा वर्षा हुई है जो बाढ़ से भी ज़्यादा स्थिति हम लोगों का खराब हो चुका है। पूरा फसल नष्ट हो गया और खासकर लीची का बागान भी, लीची सूख रहा है, केला सूख रहा है, धान की फसल डूब गई और गरीबों को काम नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं सरकार बाढ़ राहत के जैसा प्रोग्राम मुसहरी में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई व्यवस्था पर वह
अपना ध्यान आकृष्ट करे और तुरंत राहत कार्य शुरू करावे, और नहीं तो सोमवार से हम लोग अनशन की घोषणा कर चुके हैं। अनशन पर बैठेंगे। अनशन से बैठने से पहले यदि सरकार हमारी बात मान लेगा तो हम लोग फिर इस पर राय विचार करेंगे। कितने मुसहरी में कितने पंचायत है जो जल जमाव से परेशान है? मुसहरी प्रखंड के ग्रामीण कुल 26 पंचायत में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बड़ी खेदजनक स्थिति है कि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज मुसहरी प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में माननीय मुखिया, समिति, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के लोग सब लोग एकत्रित होकर यह निर्णय लिए हैं कि अगर 23 तारीख तक इस समस्या का निदान नहीं हुआ, अतिवृष्टि को बाढ़ जैसी आपदा घोषित करके राहत कार्य नहीं चलाए गए और जल निकासी की दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई गई, तो 23 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की जाएगी और एक बड़ा आंदोलन करके जिलाधिकारी का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। तो साफ तौर पे इनका जिला प्रशासन की ओर से कितने दिनों से प्रभावित है ये इलाका? एक कंटिन्यू 1 महीना से प्रभावित है और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर प्रशासन कहीं कोई ध्यान नहीं दे रही है और जनता जो है, गरीब किसान सब मजदूर सब मर रहा है, खाने भी नहीं मर रहा है, पानी सबके घर में घुसा हुआ है, मवेशी को दाना नहीं है। अब बहुत विकराल स्थिति हो चुका है और बीडीओ साहब या सीओ जो लोग भी हैं यहाँ रोना रोल है, जो ऊपर वाले हमको कुछ नहीं दे रहे तो हम क्या करें। तो हम लोग मजबूरी में अब आज बैठक किए हैं और सोमवार को हम लोग अनिश्चितकालीन बैठक करके और अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम लोग जाने के लिए फैसला कर लिए हैं। जहाँ जल जमाव लगा है वहाँ पे कैसे लोग खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? जी देखा जाए जल जमाव में तो लोगों की विकट स्थिति है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह में घर से निकल जाते हैं, रात को सोने के वक्त जाते हैं घर में चौकी के नीचे ईंटा लगा के बिछावन रख पर सोते हैं। खाना बनाने का कुछ लोग कुछ उसी तरह से व्यवस्था किए हुए हैं। जो ज़्यादा गरीब गुरबा लोग हैं उन्होंने अपना खाना बनाने का जगह बाहर बनाया हुआ है। तो हम लोग दोहरे मार से झूल रहे हैं। एक तो शहर के लोग अतिवृष्टि के कारण, तो शहर और ग्रामीण मुसहरी के दोनों नगर निगम क्षेत्र और ग्राम पंचायत भी प्रभावित है। लेकिन शहर के जल निकासी का जो स्रोत ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है उससे हम लोगों को दोहरा मार पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए हम लोगों ने 2007-8 के तर्ज पर राहत कार्य के लिए प्रस्ताव पारित किया है 15 अगस्त को ग्राम पंचायतों ने, और उसको पंचायत समिति से सोमवार के दिन पारित करते हुए हम लोग उसी समय पारित करके, अब चूँकि स्थानीय निकाय को सीमित अधिकार दिया गया है तो उन अधिकारों में हम अपने प्रस्ताव को पारित समिति। जिला प्रशासन अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या है? हाँ, हम लोग अनशन में जा रहे हैं। सोमवार के अपने अधीन जो पंचायत समिति तक का हम लोगों का है उससे प्रस्ताव पारित करके हम लोग अनशन में चले जाएंगे। तो साफ तौर पे ये मुसहरी प्रखंड के ग्रामीण लोग थे जो बता रहे थे जिला प्रशासन को 23 तारीख तक का समय दिया है। अगर जिला प्रशासन इस समस्या से निपटारा नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए 83 सैनिकों को वापस देश में लाने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। जिले के मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता की पहल पर 1971 की लड़ाई में बंदी बनाए गए हुए सेना के जवान को देश लाने को लेकर विदेश मंत्रालय की मांगी गई रिपोर्ट में हुआ है खुलासा, जिसमें देश के 54 सैनिक ही नहीं बल्कि 83 सेना के जवान पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में आज भी बंद है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दायर की थी याचिका, और मामले में विदेश मंत्रालय की अवर सचिव नेहा सिंह के जवाबी पत्र में मिली जानकारी। दरअसल ये पूरा मामला वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुई थी, जब उस युद्ध में भारत की सेना के हाथों पाक की सेना की शर्मनाक शिकस्त हुई थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के नाम से एक नए संप्रभु राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। इस युद्ध के बाद से अपने देश भारत के कुल 54 वीर सैनिक अधिकारियों को मिसिंग इन एक्शन या फिर अब किल्ड इन एक्शन घोषित किया गया, और ऐसा माना जाता है कि ये सैनिक आज भी जिंदा हैं और पाक की अलग अलग जेलों में कैद है। इस मामले के संबंध में मुजफ्फरपुर जिला सिविल कोर्ट के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ही समक्ष में एक याचिका दायर की थी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान मामलों के अवर सचिव ने 9 अगस्त को एक पत्र को जारी कर बताया गया है
कि अब तक कुल 83 भारतीय सैनिक पाक के ही विभिन्न जेलों में कैद हैं। भारत सरकार लापता हुए 83 भारतीय सैनिकों की शीघ्र रिहाई और उनकी देश वापसी का भी अब ये मामला राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ बार बार उठा रही है, वह जिसमें ये युद्ध बंदी भी शामिल है, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे पाक की हिरासत में हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में किसी भी भारतीय रक्षा कर्मी के होने की बात को स्वीकार नहीं किया है। सरकार को इस मामले की जानकारी है और ये लगातार पाक सरकार के साथ इस मामले को उठाती रहती है। और मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि भारत सरकार को बिना किसी विलंब किए ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, वह जिसमें भारतीय सैनिकों को वतन वापसी संभव हो सके। है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी युद्ध हुई थी। उस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। उसमें भारत के 54 सैनिक आज भी पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में कैद हैं। और उस समय जो समझौता वगैरह हुआ तो हमारे देश की सरकार ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया। लेकिन बाद में जब सवाल ये उठा कि भाई 54 हमारे देश के भी और सैनिक हैं जिनका पत्र भी कई बार भारत सरकार के पास और उनके परिजनों के पास पहुंचा है और उस सैनिक की रिहाई की बात उठती रही, लेकिन इसको गोल मटोल कर दिया गया सरकार के द्वारा। हम लोगों ने इसके लिए एक मुहिम छेड़ी तो हमको कल मालूम चला है कि 54 नहीं, अब तक 83 युद्धबंदी पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में कैद है। भारत सरकार राजनयिक स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें प्रयास ठोस करने की आवश्यकता है। कल हमको विदेश मंत्रालय के अवर सचिव जो पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, उनके यहाँ से कल हमको एक पत्र आया है जिसमें यह बात अंकित है कि 83 हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में आज भी कैद हैं और उनके साथ में भीषण यातना की जा रही है। और सरकार, अब तक की सरकार क्यों चुप बैठी थी, यह मालूम नहीं चल पा रहा है। हम लोग वर्तमान सरकार से हमारी यही मांग है कि वर्तमान भारत सरकार एक ड्रास्टिक एक स्टेप ले पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कि जो जेनेवा समझौता हुआ, उस जेनेवा समझौता का पालन आखिर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है। पाकिस्तान सरकार क्यों हमारे देश के सैनिकों के साथ में अमानवीय व्यवहार कर रही है। तो इसमें एक ड्रास्टिक स्टेप लेने की ज़रूरत है वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि भारत में अब तक जो भी सरकारें आईं वो इसको गोल मटोल कर दिया इस मामले को, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। और हम वर्तमान भारत सरकार से यह उम्मीद रखते हैं कि यह हमारी वर्तमान सरकार निश्चित रूप से हमारे 83 वीर सैनिकों को भारत में अपने वतन में वापस जरूर लाएगी। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम बहुत जल्द ही पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग को हम पत्र लिख रहे हैं और हम यूएन में भी हम एक रीट पिटीशन के लिए हम प्रयासरत हैं। मुशहरी प्रखंड के माधोपुर गांव में असहाय विधवा महिला को घर निर्माण करने के लिए सामाजिक प्रयास मंच के सदस्य आए। मुशहरी प्रखंड के बैकटपुर पंचायत के माधोपुर गांव में सामाजिक सहयोग से सरकार द्वारा उपेक्षित बेघर एक निर्धन परिवार को छतदार मकान के निर्माण में स्थानीय युवाओं ने सामाजिक प्रयास मंच के बैनर तले अभियान चलाकर भवन निर्माण कार्य से सहयोग कर रहे हैं। वही सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि माधोपुर गांव में आज सामाजिक सहयोग का एक मजबूत स्तंभ रखा गया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक असहाय परिवार मदद की मांग को लेकर वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल पर कई सामाजिक संगठन आगे बढ़ते हुए भूमि पूजन का कार्य कर भवन निर्माण में जुट गए। वही मौके पर भारतेंदु कुमार, नीलेश कुमार मंटू, संजीत किशोर, अमित मिश्रा, अविनाश त्रिवेदी, परवीन कुमार, अंकित आनंद, विकास कुमार मिश्रा, अजय ओझा, पंकज ठाकुर के साथ मुरौल विकास मंच के कार्यकर्ता शामिल हुए। ये संजय त्रिवेदी जी हैं, उनकी पत्नी हैं सुनीला देवी और 2 बच्चे हैं जो 2014 से बेघर हैं। एक प्लास्टिक टांग करके वो बारिश के मौसम में रह रही थी। स्थानीय अविनाश तिवारी और अमित मिश्रा के द्वारा एक आवाज़ उठाया गया कि इनको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला, जिस पे हम लोगों एक सामाजिक संगठन बना करके, सामाजिक मंच बना करके, सामाजिक प्रयास मंच, इसके तहत हम लोगों ने निजी लोगों से चंदा मांग करके, लोगों से सहयोग मांग करके और उनका मकान बनवाने का कार्य प्रारंभ किया है। चूँकि इंदिरा आवास योजना में अगर उनका नाम है भी
तो आने में उसमें 7 से 8 महीना अभी समय लगेगा, चूँकि पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है। हमारा ये प्रयास है कि उनको 2 रूम, किचन, बाथरूम, बरामदा बना करके हम लोग देंगे और समाज के लोग, समाज के युवा एक लकीर खींचना चाहते हैं कि हम आपसी सहयोग से बहुत सारा काम कर सकते हैं। हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर चाहते तो विगत 2014 से अभी तक में वहाँ मकान, इंदिरा आवास उनको मिल सकता था, बन सकता था। उनके पास अभी विधवा पेंशन नहीं है, बिल्कुल बेघर हैं, लाचार हैं। हम लोग जनता से अनुरोध कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के आगे आएँ और इस मकान को बनाने में सामाजिक प्रयास मंच के साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देख रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला पिछले कई दिनों से घर पर अकेली रह रही थी। सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में तेजाब से जलाकर एक विधवा को मार डाला गया। तेज दुर्गंध के बाद लोगों को जब घटना की जानकारी मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस ने शव को क्षत विक्षत हालात में घर के कमरे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतका की पहचान रुक्मणी देवी के रूप में हुई है। उनके पति शंकर महतो की करीब 10 साल पूर्व मौत हो चुकी है। बताया गया कि महिला घर में अकेले रहती थी, उनके बेटे बाहर रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 दिन पूर्व महिला को लोगों ने देखा था, उसके बाद वह नहीं दिख रही थी। कहा गया कि 2 दिन पूर्व उनका बेटा दिल्ली से मां को कॉल किया, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर शुक्रवार को पड़ोस के एक युवक को घर जाकर देखने को कहा। जब वह वहां पहुंचा तो कमरे से तेज दुर्गंध आ रहा था। पता नहीं है मैं कैसे हुई, लेकिन बार बार यहाँ का आदमी बोल रहा था कि मार के फेंक देंगे, तुमको मार के फेंक देंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। वही हुआ, मार को फेंक दिया, कोई देख भी नहीं सका। इसकी बार बार थोड़ा सा भी लड़ाई होता था उसको मार बैठती थी, थोड़ा सा भी लड़ाई होता था उसको जब न तब यहाँ इंसान मार ही बैठती थी लेडीज समझ के।
और अकेला समझ के मारता था यहाँ का ग्रामीण। पहले साल भर पहले हम फिर थाना पर आए थे, फिर मम्मी को बहुत सब पिटाई किया तो हम थाना पर केस किए थे। उस समय भी पंचायती बैठा के गोबर माटी लगा के पंच लोग बोल दिए कि ऐसा घटना कभी नहीं होगा। और है जो कि कोई है जो कि कोई नहीं था तो उसमें है जो कि मारा हुआ के है जो कि उनको चचेरा आदमी आए तो दरवाज़ा खोल के देखा गया तो वो मारा हुआ है। हाँ, अब उसके बाद हम लोग के मान लो रोड है जो कि बारिश से रोड खराब है, इसलिए हम तो लोग रात नहीं आए तो सुबह आए तो देखा गया है जो कि मारे। पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया चौक के समीप एनएच से शराब से लदे ट्रक को पकड़ा। मौके से चालक और कारोबारी फरार हो गए। कुढ़नी थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रात्रि गश्ती के दौरान बलिया चौक के समीप एनएच पर से शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है, जिसमें रखे लगभग 511 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की ओर जा रही थी। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर तलाशी ली। इसी क्रम में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। मौका देख ट्रक चालक और कारोबारी भागने में सफल रहा। इस मामले में कुढ़नी थाना अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया कि ट्रक नंबर के आधार पर ट्रक मालिक ट्रक चालक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से जयंती मनाई गई। इस दौरान जिला कार्यालय परिसर को झंडा पताका से आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही राजीव गांधी के चित्र पर माल्य अर्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अल्प समय में हमारे प्रिय नेता ने जो भारत को दिया है वह अविस्मरणीय है। हमने उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम करना है। युवकों के प्रेरणास्रोत, कंप्यूटर एवं संचार क्रांति के जनक, भारत रत्न से सम्मानित, आधुनिक भारत बनाने वाले निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 76वीं जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस का कमेटी के तत्वाधान में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में मनाई जा रही है। आज हम अपने महान नेता को याद कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के कोख से जन्म लिए, लेकिन एक साधारण और पायलट की नौकरी करने का काम किए। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उसके बाद संजय गांधी जी की मृत्यु हो गई, तब वह पायलट के नौकरी से रिजाइन करके मां का हाथ बटाने के लिए मां का हाथ मजबूत करने के लिए वह कांग्रेस पार्टी में आए और महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बनकर संगठन को मजबूती से प्रदान करने के लिए पूरा देश का दौरा करने लगे। इसी बीच इंदिरा जी की शहादत हो गई और 84 में अपार बहुमत से राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और 5 साल में जो वह काम किए, युवकों को 18 वर्ष उम्र में मत का अधिकार देना, और हमेशा वो बोले पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है कि एक ऐसा समय आने जा रहा है कि खेत में खलिहान में किसान मोबाइल फ़ोन से यूरिया खाद बीज मंगवाने का काम करेंगे। उस समय हमारे विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने कमेंट किया पार्लियामेंट में कि लोग रात को सपना देखते हैं, हमारे युवा प्रधानमंत्री देश को दिन में सपना दिखा रहे हैं, भला ऐसा कहीं होगा कि मोबाइल फ़ोन से खाद बीज मंगवाए। वह साकार हुआ और आज हमारे शंभू जी ने ठीक ही कहा है कि आज हमारे लाखों लोग सॉफ्टवेयर में अमेरिका, कनाडा और विदेश में नौकरी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण होने वाले सड़क को लेकर निगम प्रशासन द्वारा 122 दुकानों को किया गया ध्वस्त। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रस्तावित स्पाइनल रोड निर्माण को लेकर शुक्रवार को स्टेशन रोड की दुकानों को नगर निगम द्वारा भेजे गए नोटिस के तहत निगम के द्वारा दुकानें हटाई गई।
दरअसल नगर निगम द्वारा स्पाइनल रोड निर्माण हेतु सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में 122 गुमटी दुकानदारों को 20 अगस्त तक समय देते हुए निगम प्रशासन की तरफ से रेलवे की ओर से आवंटित 122 दुकानों को ध्वस्त किए जाने की मुनादी करवाई गई थी। अतिक्रमण खाली कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निगम को बड़ी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करवाया गया है। बावजूद दुकानदार खुद ही अपनी दुकानें खाली करते दिखे। उनका कहना था कि प्रशासन दुकानें ध्वस्त करे, इससे उनकी दुकानें में रखी संपत्ति नष्ट होगी। इससे अच्छा है कि वे स्वयं हटा लें। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में रोष व्याप्त है। स्थानीय दुकानदार मोहम्मद नसीम का कहना है कि सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आगे आंदोलन किया जाएगा। आज सैकड़ों परिवार बेरोजगार होकर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। दुकानदारों के समक्ष अपने परिवार का पेट भरने और बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। सरकार को चाहिए कि दुकानों को उजाड़ने से पहले बसाने की नीति अपनाई जानी चाहिए। दुकान हवाले हमको किया था कि बेटा इसी से तुम रोजी रोटी चलाना। हम रोजी रोटी क्या चलावेंगे, बच्चा को इसी से परवरिश करके सियाना किए। हमारा 10 परिवार है, वो 10 परिवार हमारा कहाँ जाएगा। 122 दुकानदार का हजारों हजार की संख्या में भुखमरी और बेरोजगारी की कगार पर आ जाएगा। और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की आप आत्मनिर्भर बनिए। यही तो आत्मनिर्भर है कि मेरे पास दुकान हटाने के लिए पूंजी नहीं है। बैंक का हम लोग लोन लेकर दुकान चला रहे थे सीसी, इसका भरपाई कौन करेगा। तो लास्ट में हम लोग यही सोचे हुए हैं कि हम लोग परिवार समेत जहर खा के आत्महत्या कर लेंगे, मगर सारा ब्लेम नगर आयुक्त पर लगा के जाए। नगर आयुक्त को चाहिए था कि पहले कहीं बसा देते। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि मखमल में टाट का पैबंद नहीं, यानी गुमटी नहीं रहना चाहिए। 46 से है, पहले पिताजी लगाते थे यहाँ पर, आज़ादी के पहले से है। उसके बाद 72 में लॉट हुआ, तो फिर 72 से दुकान मतलब चल रही है। अब हटा दिया गया, अब आगे क्या कीजिए? अब क्या करेंगे तो हमको ही पता नहीं। अब आप मतलब कब जब हर लेके जाएंगे उसके बाद तो फिर सोचेंगे क्या करना नहीं करना, क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना किए हुए तो कुछ होगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।